हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूजा। आज की इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगा ट्रांसफर स्ट्रीमिंग के रिगार्डिंग है। भाई ट्रांसफर स्ट्रीमिंग क्या होता है? ट्रांसफर स्ट्रीमिंग से मीन्स होता है आपका अ फाइल contains some text but I want to paste this content of this file into another file। जब एक फाइल का कंटेंट को दूसरे फाइल के अंदर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्म द पार्ट ऑफ द फाइल स्ट्रीमिंग चैप्टर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। रीड स्ट्रीम, यहाँ पे हम बात करेंगे रीड स्ट्रीम की। रीड स्ट्रीम ऑल्सो वर्क हियर implies रीडिंग फ्रॉम द सोर्स, कहाँ से रीड करना है। ट्रांसफॉर्म क्या करेगा? परफॉर्म करता है डेटा को कहाँ पेस्ट करना है आपका, राइट करना है कहाँ पे, राइट स्ट्रीम फाइल करेगा। यानी कि रीड करो कहाँ से, लेके चंक में, और राइट कर दो अ पर्टिकुलर लोकेशन पे, यानी कि जहाँ पे आप उसको राइट करना चाहते हो। ओके फाइन, चलो करते हैं कंटिन्यू। देखिए, इसका सबसे बेस्ट अच्छा एग्जांपल बताऊं। जब आप अपने डीपी प्रोफाइल अपलोड करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल पिक है वो कहाँ पड़ी होती है? आपके फ़ोन में या आपके टैबलेट में या आपके पीसी में। वो वहाँ से यानी एक लोकेशन से कहाँ जाती है? वो दूसरी लोकेशन पे, यानी कि आपके इंटरनेट पे बने यूज़र अकाउंट पे वो डीपी प्रोवाइड कर दी जाती है और फिर आपको शो हो जाती है फ्रंट में आपके। वो किसकी हेल्प से होती है? वो होती है आपकी ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, यानी कि स्ट्रीमिंग होती है। ओके फाइन, तो सब इसको हम प्रोसेस को समझेंगे अच्छी तरीके से। ओके, देखिए आगे। भाई ये कोड है, इस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगेगा। सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना है ट्रांसफॉर्म को, कहाँ से? स्ट्रीम से। किस जगह से? स्ट्रीम से। मैंने आपसे कहा नहीं भाई हमको क्रिएट रीड स्ट्रीम करना, क्रिएट राइट स्ट्रीम करना है, एफएस से करना है ये सारी चीज़ें। ये हमें ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम एक मॉड्यूल होता है, वहां से ट्रांसफॉर्म आता है। एफ एस सिर्फ ओनली क्रिएट रीड स्ट्रीम एंड क्रिएट राइट स्ट्रीम में आते हैं। सबसे पहले हम दोनों इनको बनाते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको चीजें और समझाता हूँ। ओके फाइन, अपन चलते हैं एक सिंपल प्रोग्राम पे। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ प्रोजेक्ट 3 ट्रांसफॉर्म। फाइन, ओके मैंने फाइल बनाती, शायद मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ। पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके फाइन, ये देखिए, चलिए न्यू प्रोजेक्ट 3 ट्रांसफॉर्म। फाइन, इसी के अंदर मैं गया, एक न्यू फाइल बनाई जिसका नाम देते हैं हम लोग, फाइल का नाम कुछ भी सकते हो आप, एम जी एस दे देना क्योंकि मॉड्यूल चीज हम चयन कर रहे हैं। राइट, चलें सी डी डबल डॉट से बाहर आते हैं हम लोग। अब सी डी मेरे को प्रोजेक्ट 3 के अंदर जाना है, ट्रांसफॉर्म वाले के। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने आपसे कहा कि मुझे करना है इंपोर्ट, ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम स्ट्रीम। स्ट्रीम, अब ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं ना, टी आर एन जी आगे ट्रांसफॉर्म, ये कॉल हो गया। राइट, पहला आपका ट्रांसफॉर्म क्लास कॉल कराई हमने। दूसरा इंपोर्ट कराते हैं एफ एस फ्रॉम एफ एस मॉड्यूल्स। फाइन, मैंने कहा आपसे कि मैंने दो वेरिएबल बनाए। पहला वेरिएबल रीड करेगा, यानी कि एफ एस डॉट रीड क्रिएट रीड स्ट्रीम। जो रीड करेगा कहाँ से? यानी कि जो सोर्स, यानी कि एक लॉग करके या फिर प्रोफाइल नाम देता हूँ, प्रोफाइल। प्रोफाइल को कॉपी करेगा और डॉट टी एक्स टी कहाँ ले जाएगा आपका? लेट राइट करेगा एफ एस डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम। राइट का करेगा दूसरी फाइल की ओर जिसका नाम होगा आपका प्रोफाइल। ये सोर्स देता हूँ उसका नाम, सोर्स, और ये डेस्टिनेशन डॉट टी एस टी, जहाँ पहुँचानी है। ओके फाइन, ये दो नाम हो गए। अब इतना तो हमने कर लिया भाई। इतना करने के बाद अब आपको कुछ चीज़ें मैं समझाता हूँ। ओके देखिए, ये हमने दोनों स्टेप कर लिए, फर्स्ट एंड सेकंड फाइल, यानी फर्स्ट का फाइल का कंटेंट सेकंड में पहुंचाना, यानी कि सोर्स का डेस्टिनेशन में हमको पहुंचाना है कंटेंट। उसके लिए हमने एक ट्रांसफॉर्म क्लास बनाई थी एज अ कंस्ट्रक्टर, उसको कॉल किया हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म को। ट्रांसफॉर्म एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है, उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म नाम का एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है आपका, फर्स्ट चंक, दूसरा एनकोडिंग और तीसरा कॉल बैक। चंक क्या होता है? कोई भी डेटा आएगा वो टुकड़ों में जाएगा। एनकोडिंग, उसकी एनकोडिंग हो जाती है यूटीएफ-8 से। और कॉल बैक के अंदर जो हम पास करेंगे, कॉल बैक में पहला आर्गुमेंट जाता है एरर, और यानी कि एरर जनरेट होती तो ठीक है,
दूसरा आर्ग्यूमेंट जाता है आपका चंक, जो आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, फिर देन उसको अपर केस में हम ले जाएंगे। ये हमारी फंक्शनलिटी है, क्या हम करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। ओके, तो हम इसको करते हैं कंप्लीटली समझते हैं। चलिए देखिए, कॉन्स्ट ट्रांस इक्वल टू, ट्रांसफॉर्म लिखा, ट्रांसफॉर्म लिख के यही तो है आपका न्यू ट्रांसफॉर्म। जब लिख देना ध्यान से तो न्यू लगा तो मैं कीवर्ड, ओके, ट्रांसफॉर्म, मैंने करली ब्रेस स्टार्ट किया, अब लिखा ट्रांसफॉर्म। अब तीन आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट होगा चंक जो टुकड़ों में लेगा, दूसरा होगा आपका, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है आपका क्या, एनकोडिंग, ओके, और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो आ जाता है वो जाता है आपका कॉल बैक, ओके, राइट। ये तीनों के तीनों आर्ग्यूमेंट आपके यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। और कॉल बैक के अंदर जब हम कुछ पास करेंगे, कॉल बैक के अंदर जब हम कुछ पास करेंगे, पहला आर्ग्यूमेंट आता है एरर, तो यहाँ पे दे दी नल, कोई एरर पास नहीं करनी हमें। दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है चंक, जो चंक आया है उस चंक को टू स्ट्रिंग यानी कि टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और टू अपर केस में ले जाइए। तो यही तो किया मैंने, देखो, टू अपर केस और टू स्ट्रिंग में चंक को मैं कन्वर्ट कर दिया। लास्ट स्टेप में आता है इनको अब लिंक करना। देखिए मैंने तीनों चीज बना दी है, आप देख रहे हैं सामने आपको दिखाई दे रहा है। देखिए तीनों चीज कौन कौन सी नहीं है। पहली चीज, जिस फाइल को रीड करना है सोर्स, तो भाई फाइल तो है नहीं है, तो फाइल बना लें हम लोग, न्यू फाइल सोर्स डॉट टी एच टी। इसके अंदर कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम W3 चैट्स, ओके, इसको मैं साइड कर देता हूँ, राइट। एक एक अनदर फाइल और बना रहा हूँ जिसका नाम था डेस्टिनेशन, जिस पे हमको ये कंटेंट पेस्ट करना है, ओके। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, डेस्टिनेशन को भी, ये देखिए डेस्टिनेशन ओपन हो चुकी है, राइट। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा फॉन्ट को मैं थोड़ा छोटा करने का प्रयास करता हूँ। देखिए छोटा नहीं, बड़ा ही कर दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। कंटेंट को मैं ओवरराइट कर देता हूँ, ये देखिए रैप कर देता हूँ ताकि कंटेंट नीचे आ जाएगा। देखो आ चुका है कंटेंट। यहाँ पर भी मैं इसको ऑल्ट चैट से मैंने इसको कर दिया श्रिंक कंटेंट को, फाइन, ओके, राइट। चलिए अब हम चलते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें होने के बाद अब मैंने इसकी पाइपिंग की। पाइपिंग से मतलब क्या है कि चीज़ों को जोड़ना, लिंक करना। जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ के अंदर या अपनी पीपीटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहला था अपलोड, कहाँ से अपलोड करना है, सोर्स, तो सोर्स तो भाई ये रहा, तो सोर्स फाइल का क्या करा, रीड करो, रीड करो, रीड करो, यानी रीड, तो लिखो आप रीड, फिर डॉट पाइप, पाइप की ऐसे पाइपिंग कर रहे हैं ना, फिर बीच में आता है ट्रांसफॉर्म, देखिए आप पीपीटी में लिखा बीच में है ट्रांसफॉर्म, ओके, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने क्या किया, TRANS ट्रांस बनवाया था, थर्ड, फिर से पाइप लगाया, पाइप में अब दीदी कहाँ राइट करना है, तो WRIT राइट, यानी कि यहाँ पे मेरे को इस फाइल के अंदर इस वेरिएबल कॉल कराया, जिससे इस वेरिएबल ने डेस्टिनेशन डॉट टी को कॉल करा चुका है। अब ये सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी, ट्रांसफर होंगी और अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगी यहाँ से। तो भाई कैसे करेंगे, चलो रन करते हैं प्रोग्राम को। रन करने के लिए मैंने लिखा नोड, ओके, फिर ट्रांसफर फाइल कॉल कराई और एंटर दबाया। तो भाई देखिए राइट हैंड पे कंटेंट पूरा अपर केस में चले गया है, देख रहे हैं आप लोग इस जगह राइट हैंड पे जो कंटेंट है पहले कहाँ था, स्मॉल केस में था, अब कहाँ पहुंच गया, अपर केस में। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया डेटा, यानी ट्रांसफॉर्म आप कहाँ यूज़ किया जाता है, जब आप डेटा को मॉडिफाई करके भेजना चाहते हो, कुछ उसकी कॉपी बनाकर भेजना चाहते हो इंटरनेट पर सर, तो इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक तो यहीं पे फिनिश हो गया ट्रांसफॉर्म का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम समझते हैं, वो टॉपिक कौन सा है, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कि रीड एंड राइट CSV फाइल। आप टॉप पे यहाँ पे इस जगह देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एंड राइट CSV फाइल, ओके, Node.js यूजिंग अ मॉड्यूल कॉल्ड CSV पार्स। तो ये मॉड्यूल है CSV पार्स नाम का, देखो मैंने यहाँ पे कॉल कराया है मॉड्यूल को, CSV पार्स को। तो मुझे इस मॉड्यूल को कैसे भी करके इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे, npm i CSV पार्स, npm i CSV पार्स। तो चलो करते हैं इसको जरा, पहले इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं हम लोग, राइट, क्लोज करते हैं फाइल्स को सारी। अब हम देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। देखिए
CSV पर न्यू फाइल बनाई जिसका नाम देता हूँ मैं CSV। तो न्यू फाइल रहने दो, एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं हम लोग। न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट 4 पार्सिंग। ओके, यहाँ पर इसको बंद करता हूँ मैं। यहाँ पर चलते हैं हम लोग, CD डबल डॉट CD प्रोजेक्ट 4 एंटर किया। हाँ, अब हम अपने प्रोजेक्ट की ओर पहुंच चुके। राइट, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, CSV पार्स डॉट डॉट MJS, CSV पार्स MJS। चलिए भाई, मुझे इसको कॉल कराना है, तो इम्पोर्ट कॉल कराने से पहले मेरे को एक लाइब्रेरी इसमें रखनी पड़ेगी भाई। तो कैसे करेंगे, क्या था लाइब्रेरी नाम? npm i CSV पार्स। अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, ये देखिए लाइब्रेरी npm i CSV पार्स। मैंने इंसर्ट किया और ये डाउनलोड होना चालू हो गया टाइप करते ही। ओके, बस अभी डाउनलोड हो रहा है कम्प्लीटली। और देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल फोल्डर बन चुका है, लेफ्ट हैंड पे पैकेज डॉट जेसन भी आ चुका है आपका, क्योंकि CSV पार्स इसके अंदर इंपोर्ट हो चुका है। ओके फाइन, स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ। अब इसमें कोड राइट करना चालू करते हैं भाई। अब मैं कोड को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले CSV के अंदर से एवरीथिंग जो भी हमको रीड करना है और FS को रीड करना है और क्रिएट रीड स्ट्रीम लिखना है, फाइल का नेम, फिर सब पाइपिंग करनी है। चलिए भाई, बढ़े आगे हम लोग। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, इम्पोर्ट किया एवरीथिंग एज CSV from CSV parse। ओके फाइन, इंपोर्ट किया FS from FS। आप जानते हैं ये जो एज है ना, ये एक प्रकार का नेम स्पेस है, यानी कि जो भी आएगा उसको मैंने इसके माध्यम से, इस वेरिएबल वेरिएबल कह सकता हूँ मैं इसको, इस वेरिएबल के माध्यम से एक्सेप्ट करूंगा। कहाँ से आएगा? CSV पार्स से आएगा। राइट, ओके। चले, FS डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, क्या लिखा है? क्रिएट रीड स्ट्रीम। भाई रीड करना है हमको, तो रीड स्ट्रीम। ओके, कहाँ से करना है? वो फाइल, फाइल डॉट CSV। ओके, चलते हैं। तो भाई क्रिएट रीड फाइल डॉट CSV, समझ में आ गया आपको? अब आप कहोगे सर ये फाइल बन दे देते हैं, आप कहोगे सर ये फाइल है कहाँ इसके अंदर, तो बना दो भैया। तो फाइल वन डॉट CSV, ये फाइल बना दी। अब CSV के अंदर डेटा कैसा होगा आप जानते हैं, कुछ ऐसा डेटा होगा। तो भाई ये डेटा ऐसा हमको चाहिए, मैं इस डेटा को इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ आपके सामने। चलिए, इसके अंदर मैं डेटा को पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये डेटा है आपका। अब आप कहोगे सर ये कलर्ड कैसे आ रहा है, तो एक एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपका रेनबो, रेनबो करके आता है, रेनबो CSV। ये आप देखिए, रेनबो, देखिए अभी आएगा, ये रेनबो आ गया। ये रेनबो CSV है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, इस एक्सटेंशन को। ओके, चलिए, तो भाई ये तो डेटा आ गया। राइट, लो भैया हमने साइड में रख लिया डेटा को। भाई आगे बढ़ते हैं, अब चीजें देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट करें टास्क को। चलिए देखते हैं भाई। ओके, हाँ भाई, इस फाइल को हमको रीड करना है। फिर उसके बाद डॉट ऑन मेथड क्या करेगा, उस पर से पार्सिंग करना चालू करेगा। क्या करेगा? पार्सिंग करना चालू, यानी पार्स। देखिए भाई, आप समझिए, क्रिएट रीड स्ट्रीम ने फाइल से रीड किया। देखो ये वाला मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये देखिए स्लाइड। भाई देखो, पाइपिंग करना है, ऑन मेथड डेटा को रीड करना है। ओके, यहाँ पे इस जगह। ओके फाइन, जो भी फाइल के अंदर कंटेंट होगा, फाइल CSV के अंदर क्या है, कंटेंट क्या है, CSV फाइल के अंदर कंटेंट है क्या है, वो 157। बताओ ये पूरा की पूरा कंटेंट में कितनी रो है? 6 रो है, यानी कि 6 रो है, और हर एक रो में हर एक नंबर को कॉमा सेपरेट किया गया है। CSV मतलब क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो कॉमा सेपरेट किया गया है। तो मैं इसको डेलिमीटर करूंगा, तो पहले इसको रफ कर देता हूँ पहले मैं पूरा, अब आपको फिर से समझाता हूँ सारी चीजें। ओके फाइन, ये देखिए, जब मैंने रीड किया फाइल को, रीड करके उसको पाइपिंग किया और बोला CSV से पार्स कर दे, उसको पार्सिंग कर दे मतलब तोड़ दे, टुकड़े कर दे। कहाँ से? कॉमा से। कहाँ से? कॉमा से। और जो डेटा है उसको रो वाइज यहाँ पे सेट कर दे। चले इसको कम करते हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, पहले लिखा पाइप, फिर लिखा यहाँ पे CSV। CSV, CSV क्या है? ये जो वेरिएबल आपने टॉप पे बनाया था, ये जो वेरिएबल है ये वाला CSV, जो आएगा डेटा उसको पार्स कर दे, तोड़ दे। और कहाँ से तोड़ देगा? डेलीमीटर, यानी तोड़ना, डेलीमीटर। डेलीमीटर कहाँ से कर देगा? कॉमा से कर देगा भाई। ओके, तोड़ देगा। ये तो लिखा है देखो, डेलीमीटर फ्रॉम कॉमास।
ओके, जब तोड़ देगा तो उस पर से जो हमको डेटा रिसीव होगा, क्या रिसीव होगा, डेटा रिसीव होगा टुकड़ों वाला चंक में। जब डेटा रिसीव होगा तो उस पर वर्क करेगा कॉलबैक फंक्शन, यानी कि डेटा यानी कि संक चंक मान लो या जो भी आप कहें। ओके फाइन, कॉलबैक फंक्शन लगा दिया। अब कॉलबैक फंक्शन को चंक वो रिसीव होंगे कंसोल मैसेज करके लिख देगा चंक। ओके, अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखो नोड, पहले मैं सी एस वी पार्सिंग वाले पे हूँ, हाँ यस हूँ, तो नोड सी एस वी पार्सिंग डॉट एम जी एस, देखो पूरा डेटा आपके पास टुकड़ों में आ गया है। अब आपको सर ये बॉक्स कहाँ से आ गया भाई, ये बताओ, जब किसी चीज़ के आप टुकड़े करोगे तो भाई एरे तो बनेगा ही बनेगा। वो तो पहला एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे, चौथा एरे, कई सारे एरे हो गए। मुझे ये बताओ, ये चंक पहला चंक है तो पहले चंक का पहला एलिमेंट को रिसीव करना है, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लगाया और जीरो लिख दिया। ओके, तो पहली रो जो पहला कॉलम है सिर्फ वही मिलेगा मुझे। देखिए आप अब, तो पहले कॉलम के एलिमेंट मिल गए। अगर आपको ऐसे सेकंड कॉलम के एलिमेंट चाहिए तो आपको वन लिखना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे वन लिखना पड़ेगा आपको वन, तो आपको सेकंड के मिल जाएंगे। तो ये हो गया पूरा आपका CSV पार्सिंग कैसे काम करती है, कैसे हम डेटा को CSV फाइल के टुकड़ों को अपन यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्ट्रिंगीफाई कैसे काम करता है। स्ट्रिंगीफाई, स्ट्रिंग है, CSV पार्सिंग था, चीज़ों को यानी रिसीव करके तोड़ के लेना। अब मैं फाइल टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखना चाहता हूँ, यानी कि कॉमा सेपरेट वैल्यू लिखना चाहता हूँ। अभी तो मैंने कॉमा सेपरेट वैल्यू से डेटा को रीड किया, अब उसमें राइट करना चाहता हूँ। राइट करने के लिए मुझे चाहिए CSV स्ट्रिंगीफाई। तो आप देख लीजिए यहाँ पे टॉप पे देखिए आप, ये लिखा हुआ है CSV स्ट्रिंगीफाई, ये एक तरह का मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल से हमको स्ट्रिंगीफाई चीज़ें कॉल करानी है और इसको इंपोर्ट कराना है, इंस्टॉल करना है। तो चलो CSV स्ट्रिंगीफाई को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं और कैसे काम करती हैं चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। हम्म, चलिए ओके, देखते हैं। हाँ, देखिए एक मैं फोल्डर बना रहा हूँ, इस फोल्डर का नाम देता हूँ मैं प्रोजेक्ट 5 अंडरस्कोर, ठीक है, स्ट्रिंगी फाई, हो गया। इसमें एक फाइल बनाऊंगा मैं, CSV strfy.mjs, नाम फाइल का कुछ भी सकते हैं आप, जो मर्जी है आपकी। मैंने इसको क्लोज किया, इस फाइल को मैंने क्लोज किया। ओके, इस फाइल में मैं राइट करना चालू करूंगा। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करके CD डबल डॉट करता हूँ, CD प्रोजेक्ट 5 में चलता हूँ अपने। हाँ, हो गया क्लियर। देखिए अब CSV स्ट्रिंग मेथड में सबसे पहले किया इम, हाँ इम मेरे को डाउनलोड करना है, यानी कि जो मॉड्यूल है वो इंसर्ट करना है, यानी कि npm i CSV stringify, स्ट्रिंगिफाई, यही तो नाम है। देखो स्पेलिंग देखो, stringify CSV स्ट्रिंगिफाई। देखो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया CSV स्ट्रिंगिफाई का, इसके अंदर दिखाऊँ आपको, देखो ये आ चुका है CSV स्ट्रिंगिफाई का पैकेज। ओके फाइन, चलें इस स्ट्रिंगिफाई को हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट स्ट्रिंगिफाई एज, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, स्टार एज STRINGIFI स्ट्रिंगिफाई फ्रॉम CSV स्ट्रिंगिफाई। अब ऐसी से नेक्स्ट इंपोर्ट FS फ्रॉम FS फाइन। चलिए भाई ये तो कॉलिंग हो गई है, भाई कॉलिंग हो गई है, इसका आगे मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें कैसे काम करती है। देखो मुझे एक बात बताओ कि ये जो आप देख रहे हैं लॉग फाइल, ये आप देख रहे हैं लॉग फाइल, इस लॉग फाइल का जो कंटेंट है वो ब्लैंक है। अभी आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वो है ब्लैंक, यानी इसको हम भरना है। इसमें क्या चाहिए बताओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये क्या है, ये एक फुटर है, मतलब हेडर है, सॉरी क्या ये हेडर है, हेडर फुटर नहीं है, हेडर है ये। इस हेडर नम 1, नम 2, नम 3, बताओ कितने हेडर में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 3, ऐसे ही बताओ हर एक रो में कितने एलिमेंट है, 3 3 3 3। ओके, तो यही पूरा डेटा चाहिए हमको, ये पूरा डेटा को हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो पहले हमको राइट करना है, तो उसके लिए एक स्ट्रीम बनाना पड़ेगा किस फाइल के अंदर वो राइट करना है, ठीक है। फिर उसका डेटा लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, 10 11 12 आना चाहिए, लेकिन आप 10 कर देना। ओके चलो ये डेटा बनाते हैं, और बनाना है कॉलम, कॉलम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलें इसको हम राइट करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, कॉन्स्ट राइट, कहाँ राइट करेंगे, तो उसके लिए राइट स्ट्रीम, क्रिएट राइट स्ट्रीम, उसमें लिखेंगे उस फाइल का नेम, जैसे लॉग
डॉट टीएक्सटी जिससे हमें लिखना है, जिसके अंदर हमें लिखना है। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे तो हो गई भाई, अब डेटा चाहिए। डेटा भाई, ये डेटा हो गया आपका कंटेंट। कंटेंट जो पूरा एक एरे में होगा, मल्टीपल एरे यानी 2D एरे होगा आपका। फिर 1, 2, 3, फिर देन फिर से एरे 4, 5, 6, फिर अगेन फिर से एरे 7, 8, 9। अब इतना ही डेटा काफ़ी रहने देते थे। हाँ, अब नेक्स्ट है आपका कि हेडर। जो हेडर है, हेडर में क्या आएगा, मैंने हेडर में दिया num1, ओके, कॉमा num2, फिर num3। ये हो गया आपका हेडर। भाई हेडर भी सेट हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ और भी चीज़ें। भाई ये तीनों चीज़ें तो आपकी हो गई हैं कंप्लीटली। बस आपको मैं और चीज़ें और अच्छे से बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ रफ करने। देखिए समझिए आप। ओके भाई, ये डेटा तो हमारा पूरा बन गया। अब स्ट्रिंगीफाई मेथड क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंगीफाई आप मेथड देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिंगीफाई है ना, कहाँ से आया है, CSV स्ट्रिंगीफाई से। और वो भी स्टार का मतलब है एवरीथिंग। और किस में लेगा, इस फाइल के अंदर। तो यहाँ से एक मेथड निकल के आता है जिसका नाम भी स्ट्रिंगीफाई होता है। देखिए स्ट्रिंगीफाई डॉट स्ट्रिंगीफाई, जो दो चीजें लेता है। पहला लेता है आपका यानी कि हेडर, जो हेडर पास करेंगे। दूसरा लेगा आपके जो डेटा है यानी कॉलम के रूप में। तो हेडर के रूप में हम हेडर देंगे भाई ट्रू, ये हेडर तो बनाना है, अच्छी बात है। कॉलम क्या है, वो डेटा जो पास कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे हेडर वेरिएबल बनाया, तो मैं यहाँ पे हेडर पास करूंगा, मैं इसको कॉलम कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कॉलम का कॉलम पास है, हेडर ट्रू। फिर डेटा आने के बाद फिर मुझे इस पर करना है लूपिंग। क्या करना है, लूपिंग करना है। और लूपिंग कैसे करना है, जो भी डेटा आएगा उसकी लेंथ फिल कर दो, स्ट्रिंग डॉट राइट करते चले आप पूरा कंप्लीटली। तो समझते हैं इसको, चल तो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे कॉन्स्ट स्ट्रिंगीफाइड वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लिख दिया सीधे। क्या लिखा मैंने आपसे, स्ट्रिंगीफाई डॉट स्ट्रिंगीफाई नाम का एक मेथड आया, जिसमें क्या हुआ, एक हेडर दे दिया जो ट्रू रहेगा आपका। फिर देन उसके बाद मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ आपका, एक तो हेडर हो गया, दूसरा हो गया कॉलम। कॉलम्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉलम पास कर रहा हूँ, हालांकि मैंने इसको कॉलम लिख दिया है, मैं इसको कॉलम लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कॉलम हो गया, राइट, ओके, कॉलम, फाइन। ये कॉलम आ गया, हेडर ट्रू कर दिया, कॉलम आ गया। भाई ये तो आ गया। क्या किया स्ट्रिंगीफाइड ने, क्या किया स्ट्रिंगीफाइड ने, क्या किया कि भाई हाँ हेडर बना दो और उसमें कॉलम डाल दो। तो मैंने कॉलम डाल दिया। अब इस कॉलम के अंदर यानी इस स्ट्रिंगीफाइड के अंदर जो डेटा है, जो डेटा है वो मुझे राइट करना है। भाई कैसे राइट करेंगे, तो सबसे पहले ये पूरा डेटा उठा के इस एफ के अंदर भी तो राइट करना है। हाँ, इस डेटा को मुझे राइट तो करना है ना इस एफएस के अंदर। तो चलो भाई प्रूव कर रहे हैं, देखो भाई कैसे कर रहे हैं। ये स्ट्रिंगीफायर है ना बनाया, जो स्ट्रिंगीफायर उसी में राइट कर रहे हैं डेटा को। ओके, चलो भाई करें स्टेप बाय स्टेप। मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लेट आई इक्वल टू के 0 किया। ओके, आई लेस देन डेटा जो है डॉट उसकी लेंथ, कितना डेटा 3 टाइम चलेगा लूप। ओके, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, राइट। अब देखिए जो डेटा आएगा जिसकी लेंथ 3 टाइम चलेगा, 3 टाइम चलेगा, तो डेटा जो आएगा वो कैसे काम करेगा, जो आपने स्ट्रिंगीफाइड यानी कि जो बनाया आपने, ये जो STR स्ट्रिंगीफाइड, इस पर क्या होगा, राइट हो जाएगा डेटा। क्या होगा, राइट हो जाएगा। और राइट हो जाएगा तो भाई डेटा क्या होगा, ये राइट हो गया डेटा। राइट होगा, क्या होगा, डेटा राइट होगा। बताइए, जब डेटा राइट होगा तो स्टेप बाय स्टेप होगा ना, पहले आई की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 पे कौन है भैया, 1 2 3। फिर 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 पे कौन है आपका 4 5 6। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 पे कौन है 7 8 9। ओके फाइन, ये सारी चीजें परफॉर्म हो चुकी और पुट हो चुकी है। मुझे तो डेटा तो सेट हो गया, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट जो है यानी कि पूरा कॉलम के साथ, यानी कि इस कॉलम के नीचे क्या क्या आ गया, 1 2 3 आ गया, 4 5 6 आ गया, और 7 8 9 आ गया। तीनों एक के नीचे एक करके आ गए। लेकिन ये पूरा का पूरा डेटा लिखना कहाँ है, तो मेरे को लिखना है लॉग वाली फाइल के अंदर, जिसमें लिखा हुआ क्रिएट राइट स्ट्रीम। तो चलो इसमें पाइपिंग कर देते हैं इसकी। पाइपिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग पाइपिंग के लिए, किसमें लिखना है, तो राइट डॉट पाइप। और कहाँ से लिखना है, इस ये लिखना है मुझे सारा का सारा कंसेप्ट स्ट्रिंगीफाइड से। कहाँ से, स्ट्रिंगीफाइड
फाइट से। ओके, चलिए अब मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को, तो नोड उसके फाइल का नेम CSV स्ट्रिंगीफाई। तो भाई एक एरर सी जनरेट हो रही है, इसको देख लेते हैं क्या समस्या है भाई। हाँ, नोड जेस स्ट्रिंगीफाई अन एरर। हाँ, पाइप इज नॉट, भाई पाइप इज नॉट रीडेबल। भाई पाइप का समस्या, हाँ एक बार देख लेते हैं क्या समस्या है। हाँ, ये समस्या है कि हमने चीज को थोड़ा रिवर्स कर दिया है। देखो, पहले देखो, अच्छा कंटेंट कहाँ है, मैंने उल्टा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे तो कंटेंट कहाँ है, ये रहा कंटेंट पूरा स्ट्रिंगीफाइड के अंदर। स्ट्रिंगीफाइड तो कंटेंट को उठा के पाइप से ट्रेवल कराते हुए कहाँ तक ले जाना है, राइट, यानी कि राइट क्या है आपका, डेस्टिनेशन लॉग डॉट टीएसटी, वहां तक ले जाना है। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके देखो, फाइन, देखो राइट हो चुका डेटा, मैसेज नहीं आया डेटा राइट हुआ, लेकिन एक फाइल बन चुकी लेफ्ट हैंड पे, आप देखिए लॉग डॉट टीएसटी, देखो पूरा कंप्लीट डेटा इसके अंदर आ चुका है। ओके फाइन, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ सारी चीजें। देखिए समझिए, सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, CSV स्ट्रिंगर मेथड को कॉल कराया, इंपोर्ट किया, इंस्टॉल किया, और यहाँ पे राइट स्ट्रिंग की हेल्प से मैंने एक फाइल को कॉल कराया जिसके अंदर राइट करना है। डेटा बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 2D एरे के रूप में, और एक कॉलम बनाया, एरे बनाया नंबर num2 num3। ओके फाइन, यहाँ पे CSV जो स्ट्रिंगीफाई मेथड है आपका, वो कैसे काम करता है, जो भी आपने स्ट्रिंगीफाई कॉल कराया है इसके अंदर एक और मेथड था स्ट्रिंगीफाई, जो दो चीजें लेता है, पहला लेता है आपका हेडर और दूसरा था कॉलम। हेडर, हाँ वाकई में हेडर रखना चाहते हैं, कॉलम अगर रखना चाहते हैं तो कॉलम को कौन सा देना चाहोगे कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब कॉलम रखने के बाद एक वेरिएबल रिसीव होता है जिसका नाम था स्ट्रिंगीफाइड। उस स्ट्रिंगीफाइड में मैं डेटा राइट करना चाहता हूँ, राइट कैसे करूंगा डेटा, इस एरे से, तो इस एरे पे लगा दिया लूप मैंने। तो कैसे लूप लगाया, डेटा डॉट लेंथ करके लूप लगा दिया और एक एक करके डेटा को इंस्टॉल कर दिया। भाई डेटा तो स्ट्रिंगीफाइड के अंदर आ गया, लेकिन मेरे को यहाँ तक लेके जाना डेटा को लॉग डॉट टीएसटी के अंदर। जब लेके जाएंगे तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंगीफाइड का डेटा पाइप की हेल्प से राइट कर दिया, आउटपुट आपके सामने है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैंने समझाई। बस इतना करते हैं हम लोग, आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ स्पेशल अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके गुड बाय।